दिल, दोस्ती, कमिटमेंट, यही है इसी एनर्जीज की सबसे बड़ी स्टोरी। एक छोटे से शहर से निकली हुई ये कंपनी 5 दोस्तों ने शुरू की। ये 5 दोस्त, कोई नेबर था, कोई बचपन का साथी था, कोई कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएशन के मित्र थे। इन 5 ने मिलकर एक बहुत ही बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ी की, द सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ महाराष्ट्र इन विदर्भ। इनफैक्ट विदर्भ की सबसे पहली कंपनी ये इन्होंने स्टैब्लिश की। हर साल लगातार ये अपना काम बढ़ाते जा रहे हैं। 5 लोगों ने शुरू करी कंपनी आज लगभग 200-250 लोगों के साथ आगे बढ़ रही है। आज हम बात करेंगे इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट में ऐसी स्टोरी जो 5 मित्रों ने मिलकर कैसे कंपनी खड़ी करी, किस तरीके से वो आगे गए, उनका स्ट्रगल क्या था, कैसे हसल किया एज फर्स्ट जनरेशन, और कैसे इंपॉर्टेंटली इसी बिजनेस में ये इंटरनेशनल जाएंगे और किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरी स्टोरी हम शुरू करेंगे। आज हमारे साथ है इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अमित अरोकर, उनके प्रिय मित्र श्रीकांत टिकरे, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के मित्र अनिकेत, इनके ग्रेजुएशन के दोस्त मिस्टर सूरज, और इनके बचपन के नेबर जो समीर काले जी है। इन 5 दोस्तों ने मिलकर ईसी का जन्म दिया। इन ईसी ने धीरे धीरे आज लगभग 17 से 18 स्टेट्स में काम किया और कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे इन 5 से कि क्या ये स्टोरी थी और किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। बट पास्ट को समझेंगे फ्यूचर को जाने से पहले। स्वामी जी, पहला सवाल आपको, ये कहाँ से स्टोरी निकली, कैसे 5 दोस्त मिले, क्या हुआ, किस तरीके से? क्योंकि लोग कहते हैं कि दोस्ती में बिजनेस नहीं करना चाहिए, दोस्ती में धंधा नहीं करना चाहिए, सही नहीं चलता, टूट जाता है, मन टूट जाते हैं। आप सारे लोग कैसे मैनेज करते हैं? गो अहेड। 2015 में हम लोगों ने जब कंपनी चालू की एज ए प्राइवेट लिमिटेड, ईसी इंडिया एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, तो हम लोग सोलर का इंस्टॉलेशन का काम करते थे। तब हम लोग दूसरी कंपनियों से सोलर पैनल लेके यहाँ पे लोगों के छत के ऊपर लगाते थे। और अमरावती जैसे सिटी में जो टियर 3 टियर 4 सिटी है, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना है था। और जैसे मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद में जनरली टियर 3 टियर 4 सिटी के लड़के टियर 1 टियर 2 सिटी में जाके पूना, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा इधर जाके जॉब करते हैं आईटी कंपनी में। और जॉब करने के बाद में होता क्या है कि हमारे जैसे शहर, छोटे शहर, ये सिटी ऑफ सीनियर सिटीजन बन जाते हैं। तो मेरे दिमाग में मेरे इंजीनियरिंग के टाइम पे ख्याल आया कि अगर मेरे जैसे हर इंजीनियर ऐसा सोचेगा तो ये शहर तो बुड्ढों का शहर बन जाएगा। और मैं केवल सिर्फ दशहरा और दिवाली मनाने आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पिताजी या हमारे पेरेंट्स को जब हम लोग जो 40-50 साल वो यहाँ पे बिताते हैं, 60 साल बिता के, उनको अगर नई सिटी में रिलोकेट करने की कोशिश करते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए भी। और ये सब सोचने के बाद में जब हमने सोचा कि भाई हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहिए, तो स्टार्टिंग विद सोलर प्रोडक्ट्स हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर ब्लिंकर्स। और ये मैन्युफैक्चरिंग करते करते फिर सोलर के पावर जनरेशन यूनिट में आ गए हम लोग। उसके बाद में फिर हम, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इधर उधर से सोलर पैनल लेना, इन्वर्टर्स लेना, बाकी मटेरियल लेके हम लोग सिस्टम इंटीग्रेशन करते थे। और फिर से दिल में एक झचक थी कि भैया हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के एक एम्प्लॉयमेंट सेंटर बनाना चाहिए अमरावती को, एक स्थायी प्रोजेक्ट, एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, सो दैट आने वाले जनरेशन को भी यहाँ पे काम करने का मौका मिले। जो हमने सोचा था वो हर एक को सोचने के बाद में उसको कुछ ना कुछ तो काम मिले, कोई प्लेटफॉर्म रहे, कोई प्लेटफॉर्म रहे। तो 2018 में एक सोच आई कि भैया सोलर पैनल आने वाले समय में सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा से एनर्जी लेके, क्योंकि कोल तो ख़त्म होने वाला है, कोल, ऑयल एंड गैस, दिस आर द फॉसिल फ्यूल्स जो ख़त्म होने वाले हैं, और हम लोग गए 200 सालों में उसी से जनरेट की हुई एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और उससे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे भारत देश का जो लक्ष्य है और वर्ल्ड का जो लक्ष्य है कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी इस्तेमाल करके सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए, तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कैन वी गो फॉर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग। और लेकिन ख्याल आया, जब मार्केट रिसर्च किया, सब समझा,
तो इसमें इंडिया की काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें थी, यानी उनसे कंपटीशन आई, बड़े बड़े लोग थे, क्वालिफाइड लोग थे, बड़ा इन्वेस्टमेंट था। तो उसी टाइम में दिमाग में बात आई कि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, तो मुझे मेरे साथ में ऐसे कोई लोग चाहिए कि जो मेरे साथ, मेरी सोच के साथ और अच्छी नीयत के साथ में, जिनकी सोच में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा हो, ऐसे लोग मुझे चाहिए। तो ऐसे लोग शायद मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती में ही मिल सकते हैं। अच्छा, ओके, क्योंकि दोस्ती में क्या होता है कि कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो कंधे पे हाथ रख दिया, यार सॉरी मेरे से गलती हो गई। करेक्ट। और जब भी गलती होती है तो एक स्टेप पीछे आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि जिंदगी में आदमी तो गलती करता है, आदमी गलतियों का पुतला है। तो गलती हो गई तो हो गई, उसको एक्सेप्ट करो और एक दूसरे का हाथ में हाथ रख के आगे बढ़ो। और सोच अगर सही हो और नियत सही हो, विजन क्लियर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही हमारे 5 दोस्तों की दोस्ती शायद बीवी से डिवोर्स हो सके, लेकिन दोस्ती में हमारा डिवोर्स कभी ना हो। गुड, गुड। सो अगर इसे मैं संक्षेप में बताऊं तो शायद इट इज अ स्टोरी ऑफ यूनिटी, ट्रस्ट, it is a story of commitment towards each other, and it is a story of staying together. Let's move on to the next question with श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, अब हमारा अगला सवाल आपसे है कि इतने लोग हैं, जैसे अमित जी ने कहा, इतने लोग हैं कि और बड़े बड़े नाम से, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, सोलार में बहुत बड़े नाम हैं, फिर भी आप कैसे ग्रो कर रहे हैं? क्या है वो एलिमेंट जिसको आप टैप कर रहे हैं? क्या है वो? सर मैं एक ही वर्ड बोलूँगा, पर्सनल टच। आज मार्केट में काफ़ी, जैसे अमित ने बोला, आज मार्केट में काफ़ी कंपनीज है जो सोलर में काम कर रही है, मैन्युफैक्चरर्स में बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन जो आज कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, आज सोलर सिस्टम तो बहुत से लोग लगा रहे हैं, लेकिन उसके आफ्टर जो मेंटेनेंस होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है, और एक पर्सनल टच जो होना चाहिए कस्टमर के साथ में, तो मैं चाहता हूँ, या फिर हमारी कंपनी जो कर रही है, हम उनको एक पर्सनल टच दे रहे हैं, यानी स्टार्ट टू एंड। ऐसे उसको नहीं लगना चाहिए कि हम उसको कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक हमारा पर्सनल टच उसके साथ में बन जाता है, और वो जो एक बॉन्ड होता है, जैसे आज अपन स्टार्टिंग आपने जो की फ्रेंडशिप एक बॉन्ड होता है। करेक्ट। अगर वैसे ही बॉन्ड आज मेरा और अगर उस कस्टमर के साथ में रहे, ब्रिलियंट, तो मैं कस्टमर को अपना एज अ कस्टमर नहीं ट्रीट कर सकता। अगर मेरा उनके साथ में बॉन्ड है तो कोई तो अटैचमेंट मेरा उनके साथ में जुड़ जाता है। तो मैं, जैसे पैनल्स का वारंटी 25 ईयर्स का होता है, तो मैं उसके साथ में 25 ईयर्स के लिए जुड़ रहा हूँ। करेक्ट। एक एंगेज, हम दोनों में एंगेजमेंट हो रहा है 25 साल के लिए। तो आज वो ट्रस्ट जो चाहिए कस्टमर को, वो मैं आज देने का, आज मेरी कंपनी वो देने का आज एक मानस रख रही है, और वो ट्रस्ट के हिसाब से ही, या फिर वो ट्रस्ट के बदौलत आज जो भी हमारा ये इतना बड़ा ये वटवृक्ष बोल सकते हैं जो खड़ा हुआ, इतना कस्टमर बेस जो हमारा अच्छा बना है, वो उसी की बदौलत बना है। और अगर आप मार्केट में अच्छे से ट्रस्ट से काम करोगे और एक पर्सनल टच दोगे कस्टमर्स को, तो वो भी आपसे उतना लॉयल रहेगा। और जैसे सोलर, आज मैं ये भी बोल रहा हूँ कि सोलर एक जो भी जनरेट हो रहा है बिजनेस, वो रेफरेंस से हो रहा है, क्योंकि इसमें रेफरेंस काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। सो रेफरेंस से बहुत बिजनेस आता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ओके। और जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि पर्सनल टच अगर अच्छा रहा, कस्टमर को स्टार्ट टू एंड अगर हम अच्छे से सर्विसेज दे पाए, आज कैसे लोगों के पास में पैसा बहुत है, आज बहुत से नहीं, पैसे का कोई कम नहीं है सर। आज मार्केट में जैसे बोल रहे कि लोग कोविड के बारे में मार्केट काफ़ी डाउन हो गया, ये कुछ भी नहीं है। आज लोगों के पास में पैसा काफ़ी है, लोग आप जो चाहेंगे, अगर उनको क्वालिटी मिलेगी, अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छा ट्रस्ट से काम अगर होगा, तो आपको जो रेट आप मांगोगे वो रेट में काम आपको मिल सकता है। वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट में आप मार्केटिंग कर रहे हो तो चीप रेट में आपको प्रोडक्ट बेच के आप आपका कंपनी का टर्नओवर बढ़ा सकते हो, या फिर आपकी प्रोडक्ट या फिर आपके कस्टमर की लिस्ट बढ़ा सकते हो। अगर आप ट्रस्टली काम करोगे, आप उनको पर्सनल टच दोगे, तो आपका अपने आप रेफरेंस भी बढ़ जाएंगे, कस्टमर आपको रेफरेंस भी करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कस्टमर्स देंगे, और उससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। वेरी गुड। तो ये मैं अपने कुछ अलग स्पीचेस में ये हमेशा कहते रहता हूँ कि जो आप जिस तरीके का मेरा मानस है, वैसे ही मेरे लोगों का मानस है
वैसे ही मेरे कस्टमर का मानस है। मैं हमेशा अट्रैक्ट वही चीज़ करता हूँ जो मुझ में है। सो आई थिंक आपका ये फ्रेंडशिप का बॉन्ड यही आप अपने कस्टमर्स में भी डालने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस पर्सनल टच इज समथिंग दैट इज वेरी क्रूशियल। सो I hope all of you are listening, and people who are listening, you will see that it is so important that customers को वो पर्सनल टच मिले, क्योंकि फास्ट मूविंग चीज़ों में वो पर्सनल टच शायद खो जाता है और वही कंपनियां गलतियां करना शुरू करती हैं। आई थिंक वेरी गुड पॉइंट श्रीकांत जी ने बताया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अनिकेत जी से सवाल पूछते हैं। सो अनिकेत जी, जो ऐसे कहते हैं 3 tier 2 tier में लोग मिलना, उत्तीर्णता, कॉम्पिटेंसी जो होती है लोगों में वो शायद कम होती है, क्योंकि कॉम्पिटेंट लोग शायद शहरों में चले जाते हैं या देश के बाहर चले जाते हैं। तो आप इसको हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी फटाफट आपका जो ग्रोथ हो रहा है, लगभग 3 साल में आपने 3 गुना आपकी मैन पावर हो चुकी है। कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लाते हैं, किस तरीके से, क्या फोकस है, कोर क्या है उस चीज़ का? जैसे श्रीकांत जी ने कहा पर्सनल टच, तो आपका क्या है? योगेश सर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मिथ है कि 2 tier 3 tier में टैलेंट मिलता नहीं है, तो ये मिथ है। बेसिकली मिलता है ना? टैलेंट इंडिया में, टैलेंट, इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट हर जगह है। करेक्ट। बट यू नो, आपके पास वो दृष्टि होना चाहिए, आपके पास वो स्किल होना चाहिए जिससे वो डेवलप हो सके। वेरी गुड। ये बात तो बिल्कुल सही है कि लोग चले जाते हैं, छोटे शहरों से बड़े शहरों में चले जाते हैं, बट ये एक कंपनी की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग उसके साथ एसोसिएटेड हैं, चाहे वो उनके एग्जिस्टिंग स्टाफ हो, चाहे वो उनका पार्टनर्स हो, चैनल पार्टनर्स हो, तो इसके डेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं और जुड़े रहते हैं। अच्छा, ओके। सो आप क्या करते हैं इसी में, क्या होता है उसके लिए? इसी में हम लोग सबसे पहले तो इंडक्शन पे बहुत फोकस करते हैं। कोई भी स्टाफ नया जब जुड़ता है हमारे साथ, तो हम उसको एक इंटेंस 1 week इंडक्शन के ऊपर कोई भी लेवल का स्टाफ, कोई भी लेवल का है ना, तो उससे क्या होता है, सबसे पहले वो फैमिलियर हो जाता है विद द थिंकिंग प्रोसेस और थिंकिंग स्टाइल ऑफ द कंपनी। ओके, है ना, तो उससे वो कंफर्टेबल हो जाता है और उससे उसको एक बेंचमार्किंग मिल जाती है कि अब मुझे इस कंपनी में अगर रहना है, यहाँ पे काम करना है, तो कैसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं। करेक्ट। दिस इज द इम्पोर्टेंट फ्लेवर ऑफ यू नो टेकिंग इंडक्शन। सेकंड होता है, आप पीरियोडिक लेवल पे आप उनको उनमें ग्रूमिंग करिए, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दीजिए, उनको सेल्स की ट्रेनिंग दीजिए, उनको ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दीजिए, उनको यू नो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दीजिए। आप जब उनमें वैल्यू एडिशन करेंगे ना, तो उनके काम में भी अपने आप ही वैल्यू एडिशन होगा। ओके। तो ट्रेनिंग्स एंड इन्वेस्टिंग ऑन योर एग्जिस्टिंग एसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग नहीं मिलते, लोग मिलेंगे भी और उनको बनाया जाता है अगर हमारा माइंडसेट हो वैसे। वंडरफुल। अगला सवाल पूछते हैं समीर जी से। समीर जी, आप इस पूरी टीम में एक एंकर की भूमिका निभाते हैं। सो इसी वजह से एक सवाल है कि इसी इंडिया कहाँ देखती है अपने आप को अगले 5 साल 10 साल में? क्योंकि सूर्य रहेगा, पैनल रहेगा, सारे लोग बेच ही रहे हैं, पर इसी कहाँ देखती है अपने आप को? इस थॉट प्रोसेस जो इन तीनों ने, आपके दोस्तों ने बताया, क्या है वो थॉट प्रोसेस? एडिंग टू श्रीकांत कि जैसे कि लोग, हम सब एक Tier 3 सिटी से बिलोंग करते हैं हम लोग। हाँ। तो जो भी हम लोग 5 या 10 साल में हम देख रहे हैं कि कहाँ तक जाना चाहिए हमें, तो हम सोच रहे हैं कि जो भी हमारे प्रोसेसेस है, कल्चर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, देन पीपल हमारे लोग हैं, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होना चाहिए। प्रोडक्ट भी उसी तरह का, हम लोग R&D उसी तरह का हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। उसी तरीके की सर्विसेज हमने इंटरनेशनल लेवल्स की होनी चाहिए। सो इसी सवाल को सूरज जी आगे लेते हैं, और जब हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरफ जाने की कोशिश चल रही है या इंटरनेशनल ब्रांड बनने की कोशिश चल रही है, एक्सपोर्ट पे ध्यान हो रहा है, सो उसके पीछे टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी डायरेक्टर हो कंपनी के, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी, कौन सी चीज़ें आप फोकस कर रहे हैं और क्या अब तक किया हुआ है, कुछ बताना चाहेंगे? यस। जैसे कि
हमारी टैगलाइन है सन फॉर एवरीवन। ओके, तो उसी के आधार पर हम जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुँची भी नहीं है, वहाँ पर भी हम काम करते हैं। जहाँ तक कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पहुँची है, वहाँ पे तो हम 24 घंटे में जितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है किसी भी घर को या किसी भी इंडस्ट्री को, वो हम जब सोलर अवेलेबल है उसी टाइम में अपन प्रोड्यूस कर लेते हैं। Correct. जब सोलर नहीं है तो वो डे टाइम नाइट टाइम में वही इलेक्ट्रिसिटी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए यूज करते हैं। Okay. और मान के चलिए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंची ही नहीं है, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी नहीं दे सकते, वहाँ पे हमने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी की है, माइक्रो ग्रिड और स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू हम वहाँ पे डे टाइम में सोलर एनर्जी स्टोर करके नाइट टाइम में जब सूरज ना हो तब हम वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके स्टोर करके यूटिलाइज करते हैं। वेरी गुड। सो इसका पेटेंट है हमारे पास? यस, इस चीज़ का पेटेंट है हमारे पास। वंडरफुल, वेरी नाइस। बट एक बात बहुत ही बढ़िया है कि सूरज की टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले इसी में सूरज ही है। राइट, सो बट लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट अ लिटिल अबाउट जो वैल्यू सिस्टम है कंपनी की, राइट। इस वैल्यू सिस्टम पे थोड़ा सा बात करते हैं और समझते हैं कि ये वैल्यू सिस्टम कैसे इसी को मदद कर रही है। अमित जी, संस्था जब बढ़ती है या बढ़ रही होती है, एक मूल आधार होता है, राइट, कुछ वैल्यू सिस्टम होती है। सो क्या है इसी की वैल्यू सिस्टम? अगर कोई ये इंटरव्यू देख रहा है तो उनको क्या समझे कि इसी किस तरीके की कंपनी है? डेफिनेटली विजन, मिशन, ये तो सब कंपनियां रखती हैं। साथ साथ में हम लोगों ने जो कोर वैल्यू सिस्टम रखी है, ग्रोथ, हेल्थ, इंटीग्रिटी, नॉलेज, इकोलॉजी। सो ग्रोथ, हेल्थ, इंटीग्रिटी, नॉलेज एंड इकोलॉजी। ओके, सो ग्रोथ किसको नहीं चाहिए? Correct. हेल्थ किसकी अच्छी नहीं रहना चाहिए? Correct. इंटीग्रिटी से कौन काम नहीं करना चाहता है? ग्रोथ चाहिए तो नॉलेज तो बढ़ाना पड़ेगा, और ये सब करना है तो साथ साथ में इकोलॉजी, पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण में हमें रहना है। Correct. सो इतनी सुंदर वैल्यू सिस्टम हम लोगों ने डेवलप की हुई है, साथ उसी का मदद, उसी की हेल्प से। क्योंकि जैसे अनिकेत ने बताया कि जब कोई ज्वाइन करता है कंपनी में, तो it is important for each and every person in the company, from managing director to watchman, to understand a value system. Correct. And believe on value system and live that value system on day to day activity. और मुझे तो ऐसा अनुभव आ रहा है जब से ये 1-1.5 साल से हम लोग काफ़ी कंपनियां वैल्यू सिस्टम बनाती है वेबसाइट के लिए, कैटलॉग पर हमने को उसी को पहली टैगलाइन दी है, बिलीव एंड लिव। करेक्ट, भरोसा रखो और उसको जियो साथ साथ में, correct. डे टू डे एक्टिविटी में। तो मुझे 1.5 साल में तो खुद में ही इतना फर्क मालूम पड़ रहा है कि ये वैल्यू सिस्टम से मैं जब जी रहा हूँ तो खुद में बदलाव आ रहा है। क्या बात, लोगों से बदलने से पहले मैं जानता हूँ खुद को बदलो, लोग अपने आप बदल जाएंगे। क्या बात। सो वैल्यू सिस्टम इज हेल्पिंग अस टू इम्प्रूव, टू ग्रो, टू इम्प्रूव एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। वंडरफुल, वेरी नाइस। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो ये इंटरव्यू देखेंगे, वो अगर इसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके चैनल पार्टनर्स बनना चाहते हैं, उनके वेंडर्स बनना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट। देयर इज अ स्क्रॉलर देयर इज अ कॉन्टैक्ट डिटेल्स देयर, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। बट इम्पॉर्टेंट है कि एक वैल्यू सिस्टम की कंपनी जब हो और इंसान उस वैल्यू सिस्टम, उस गाइडेड प्रोसेस पे अपने आप को चला रहा है, तो ये होता है रिजल्ट। जब कंपनीज कैसे ग्रो होती है, क्योंकि मेरा ये फर्म मानना है कि जब तक इंसान अपने आप में एक गाइडिंग फोर्स से नहीं चलता, तब तक वो किसी कंपनी को, संस्था को, घर को, देश को सही गाइडिंग तरीके से नहीं चला सकता। अब हम जाएंगे प्लांट में, देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कितनी उत्तीर्णता से बनाई गई है, क्या क्या है, हम वहाँ पे बातें करेंगे, समझेंगे सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है ईसी में, और इम्पॉर्टेंटली ये क्यों वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। लेट्स गो देयर। जैसे सेल ये मशीन से अपन को स्ट्रिंग मिलती है, स्ट्रिंग बोलते हैं हम। स्ट्रिंग के बाद में ये स्टेशन पे अपन उसका अलाइनमेंट करते हैं, लेअप करते हैं, और एक स्टेशन पे होने के बाद में ईयर टेस्टिंग करते हैं। ईयर टेस्टिंग क्या होता है, जो चीज़ें अपन को आंखों से दिखती नहीं है, एक्सरे निकालते हैं, अपने बॉडी का एक्सरे निकलता है, वैसे पैनल का एक्सरे निकलता है। सैंडविच होता है, जो सैंडविच होता है ग्लास, EVA, सोलर सेल, EVA एंड बैकशीट, and internal connection, RFID, company logo and everything inside that. This sandwich is right now there are layers. So now जैसे कंप्रेस किया जाता है एक लेयर में laminate करके so that we can expose to the environment. Right now इसमें lamination की फर्स्ट साइकिल चल रही है, 4 साइकिल में 4 मिनट के साइकिल में lamination होता है। और ये बड़ी सी मशीन जो दिख रही है आपको,
इंपोर्टेड मशीन टॉप 5 मैन्युफैक्चरर ओरिएंट कंपनी जहाँ पे टॉप 5 मैन्युफैक्चरर है चिंगनदाओ में, वहाँ से इम्पोर्ट की है। दिस इज अ सन सिमुलेशन रूम। ओके। यानी सन को सिमुलेट करके हम लोग पैनल के ऊपर डालते हैं वो एनर्जी को। ये सब ये फ्लैश टेस्ट हुआ, ये इसका स्कैनिंग हुआ, हर मशीन को बारकोड से नंबर दिया जाता है, सिस्टम में रिकॉर्ड पूरा प्रोसेस से बारकोड से रखा जाता है। So the flash निकला, फ्लैश निकल के now you can see इस पैनल का मैक्सिमम आउटपुट 340 वॉट की, 342 वॉट की and the label is 340. So the positive tolerance is always there. When you will check our panel, it will give you more generation what you label. That is the effect of 100%. first level, first process of 100% testing of solar Yeah. cell. Wonderful, रॉ right? मटेरियल एंड फिल। रॉ मटेरियल एंड सेट बोथ, राइट? वंडरफुल, वेरी नाइस। हम अब इंटरव्यू आगे दौड़ाएंगे और हम चलेंगे हमारे रूम में, हम चेक करेंगे कुछ और सवालों के जवाब एंड लेट्स सी हाउ ईसी एनर्जीज इज मूविंग फॉरवर्ड। आई विल सी यू अपस्टेयर्स इन द स्टूडियो। दोस्तों, हमने देखा कितनी बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कितनी बढ़िया साफ सफाई, कितने बढ़िया ट्रेंड लोग आप प्लांट में काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से एक अच्छा प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है और यही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट शायद पूरी दुनिया में छाएगा। यही उम्मीद है हमारी। बट जैसे हम अभी आए नीचे से, मैं सूरज जी से जो टेक्नोलॉजी डायरेक्टर भी है उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब आगे की टेक्नोलॉजी क्या है, आगे क्या सोच है कंपनी की, किस तरीके से करेंगे? डे बाय डे सोलर इंडस्ट्री ग्रोइंग कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट हो रही है सिस्टम में। अब हम 5 बस बार का टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। मैक्सिमम जो वॉट पीक हम बनाते हैं वो 350 वॉट पीक है। अभी मोनो की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मल्टी बस बार में काम कर रही है, मतलब कम जगह में कस्टमर, ऐसे रिक्वायरमेंट है कस्टमर की कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें कैसे मिले। Correct. उस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजी मल्टी बीबी में कर रहे हैं, उसमें हम 650 वॉट पीक तक के मोनो पर्क के मॉडल हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके अलावा फ्लेक्सिबल पैनल छत होते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए तकलीफ जाती है लोगों को। 3 माउंटिंग मतलब 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस पर हम डायरेक्टली फ्लेक्सिबल मॉडल्स इंस्टॉल कर सकेंगे। इस टाइप के हम टेक्नोलॉजी इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं फ्यूचर। अच्छा, सो इस पे काम चल रहा है इस आपका? पे काम चल रहा है। जो R&D लैब है हमारी, वहाँ पे ये काम चल रहा है। वंडरफुल, वेरी नाइस। अमित जी, एक्सपेंशन का क्या प्लान है? एडिंग टू क्या? द सूरज सर, मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय ऐसा रहने वाला है कि जो हमारी टैगलाइन है सर्विंग फॉर एवरीवन, सो सूरज की ज़रूरत हर बंदे को हर इक्विपमेंट चलाने के लिए लगेगी। करेक्ट। जैसे हम बोलते हैं अन्न वस्त्र निवार हमारे बेसिक नीड्स है। अभी नाउ देयर इज अ 4th बेसिक नीड दैट इज कॉल्ड एनर्जी। Correct. सो विदाउट एनर्जी वी कांट लिव। खिड़की से बिजली बना सकते हैं, गाड़ी के रूप से बिजली बना सकेंगे, फ्लेक्सिबल पैनल से। सो ये रूफ, द प्लेसेस वेयर द सन इज एक्सपोज्ड Can directly get converted Wonderful, into the very electricity. very good. Okay. And regarding expansion, right now the facility we are having in Amravati, we are expanding in this year to 300 megawatt with, as Suraj sir said, with multi-bus bar and 650 watt peak module right now. And by next 2 years we will expand up to 500 megawatt in same place in Amravati also. And we have just opened one office in Patna right now, Ahmedabad, Pune and Raipur. 4 places we opened the offices, and we are planning to have the manufacturing facility in Patna for the Patna government, and we are empaneled in Bihar government as to supply the solar modules to that particular government. और जैसा हमारा सोच है लोकल एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, वैसे ही आज हर गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर भारत के अंदर गवर्नमेंट भी यही सोचती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही सोचती है कि वहाँ के लोगों को वहीं पे रोज़गार मिले। तो पटना के अंदर हम लोग पैनल मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रहे हैं अभी, और अहमदाबाद ऑफिस हो गया है, पूना में पूना की ही बंदों को रिक्रूट कर रहे हैं, रायपुर में रायपुर के बंदों को रिक्रूट कर रहे हैं। फैसिलिटेशन शायद यहाँ से रहेगा, गाइडिंग फोर्स यहाँ से रहेगा, हेडक्वार्टर अमरावती रहेगा। सो जो लोकल एम्प्लॉयमेंट हमारा एक सूत्र है, उस सूत्र के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द हम लोग इंडियाज़ लीडिंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाएंगे। सो ये है, ये यहाँ पे जा रही है। जैसे जैसे समीर जी ने कहा कि नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कंपनी हो, आप कह रहे हो यू नो कि हम एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाएंगे इन इंडिया। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि एक शब्द बताइए, आपने आपकी जर्नी
अब हर बंदे ने यहाँ पे हासिल करके अपनी जर्नी बनाई, फिर एक साथ जुड़े, फिर एक बड़ी कंपनी खड़ी करी। क्या मैसेज देंगे यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो ये देख रहे हैं, जो शायद शुरू कर रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, स्ट्रगल में है? क्या होगा वो गुरु मंत्र, क्या होगा? सो गो अहेड। Just convert your obstacles to opportunities. ओके, कन्वर्ट योर ऑब्स्टिकल्स टू अपॉर्चुनिटीज। ओके, शुरुआत कीजिए। अगर शुरुआत आप सोचेंगे सिर्फ लेकिन शुरुआत नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। क्या बात है, स्टार्ट बहुत कीजिए, स्टार्ट करेंगे तो एंड अपने आप जहाँ चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच। आज नहीं कल पहुंच ही जाओगे, पर शुरुआत करो। शुरुआत करना क्या बहुत बात जरूरी है। यस, आप शुरुआत करिए, थोड़ा सपोर्ट लगता है तो वी आर देयर। क्या बात। सो देयर इज ऑलवेज समबडी टू सपोर्ट यू, यू स्टार्ट। ओके, यस समीर जी। वर्क विथ ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। वर्क विद ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। ओके, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, क्या बात है। सो ट्रस्ट इन योर सेल्फ, स्टार्ट ऑफ, convert obstacles into opportunities. There is always support there. Work with trust and integrity. I think look at how the combination is happening. Okay, and this probably is a recipe to really start working on businesses, making them better, making sure that you are in an environment that helps you grow, and more importantly also helps people to grow. अगर आप इस कंपनी की स्टोरी पूरी देखना चाहते हैं, आप ज़रूर जुड़िए SIL के YouTube चैनल पे, आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बिकॉज जितना आप इसे शेयर और लाइक करोगे, हम वो मैसेज स्प्रेड कर पाएंगे जो आज इंडिया की ज़रूरत है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। गुड सक्सेस स्टोरीज में हमेशा ऑब्स्टेकल्स होते हैं, हमेशा नीचे और ऊपर जाने की जर्नी होती है, बट डोंट स्टॉप, कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये जो जर्नी है, इस जर्नी में भी हमने देखा कि कंपनी नीचे ऊपर जाके आगे बढ़ी, दोस्त साथ मिले, एक सोच के साथ आगे बढ़े, अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़े, तो लोग, एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। मेक श्योर दैट यू ग्रो विथ योर पीपल, यू मेक श्योर दैट यू डूइंग समथिंग full of integrity, you make sure that you believe in yourself, you make sure that you take help, you make sure that you start, and more importantly, you make sure that obstacles are converted into opportunities. I will see you in the next IM series with the next interview. Till then, all the best, keep growing, keep learning.